नमस्कार दोस्तों। ईरान में बड़ा संकट आ गया है। अब संकट आए भी क्यों ना। 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है। बीच में 14 दिन के लिए सीज फायर में वॉर बदला था, लेकिन ईरान और अमेरिका का वॉर जो है वो 41 दिनों तक चला। 41 दिनों तक चलना पूरा दुनिया के लिए एक शौक संदेश था कि ईरान का जब फर्स्ट ही दिन जब अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, तो ईरान के 40 लीडर और टॉप सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का मौत हो गया था। पूरा दुनिया के सभी नेता, जो जाने माने नेता है, वो कह रहे थे कि अब ईरान ज्यादा दिन तक युद्ध में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ईरान ने 41 दिन तक नाक में दम कर रखा और अमेरिका को जवाब देते रहा। लास्ट में अमेरिका और ईरान का वॉर जो है वो सीज फायर में बदला। अभी भी दोनों देशों के बीच में टेंशन बना हुआ है, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर का मौत के बाद जो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई बने हैं, क्या वो सभी फैसले ले रहे हैं या फिर अपने फैसले किसी और पर थोप दिए गए हैं, यानी कि उनका फैसला कोई और ले रहा है। आज का विषय इसी पर है और इसी पर हम लोग बात करेंगे। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मुश्तबा खामनेई के पिता अयातुल्ला अली खामनेई के ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में आयतुल्ला अली खामनेई, उनकी पत्नी, उनके बेटे, खुद मुश्तबा खामनेई भी घायल हो गए थे और खामनेई पत्नी और बेटे का मौत हो गया था। मौत होने के बाद ईरान में समझ लो कि ईरान जो है वो सुनसान पड़ गया। ईरान जो है वो बहुत बैकफुट पर चला गया। लेकिन जिस तरह से ईरान अपने आप को संभाला, ये काबिले तारीफ था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजकिसन, जो पेशे से हार्ट सर्जन है और स्वास्थ्य मंत्री भी उनके इलाज में शामिल रहे हैं। किनके? मुश्तबा खामनेई के, जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं। क्योंकि 28 फरवरी को मुश्तबा खामनेई भी घायल हो गए थे। अब ये घायल इस तरह से हुए हैं कि अधिकारियों का मानना है कि ये मतलब कि पूरी तरह अस्वस्थ हैं, ना बोल सकते हैं और ना चल सकते हैं। काफी इनको डैमेज पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। ये खुफिया जानकारी है। जहां तक मुश्तबा खामनेई की हालत गंभीर रही है, लेकिन दिमाग से वह पूरी तरह एक्टिव है। उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें नकली पैर लगाना पड़ सकता है। एक हाथ भी सर्जरी हुई है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। उनके चेहरे और होठ बुरी तरह जल गए हैं, जिससे बोलना मुश्किल है और आगे प्लास्टिक सर्जरी की उम्मीद जताई जा रही है। यह पूरी जानकारी कई वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, सेना के लोगों और जानकारों से बातचीत के आधार पर सामने आई है, लेकिन सभी लोगों ने अपनी पहचान छुपा करके रखने को कहा है। मुश्तबा खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है फिलहाल, वो ईरान को एक डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर जैसे चलाता है कंपनी को, वैसे ही ईरान को चला रहे हैं। अब ये कहना इसलिए है क्योंकि अभी वो पूरी की पूरी तरह अस्वस्थ है। वो कोई भी फैसला ले नहीं सकते हैं, ना वो ग्राउंड लेवल पर कोई विजिट कर रहे हैं, ना सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मीडिया के सामने आए हैं। मुश्तबा खामनेई एक ऐसे नेता है जो सामने नहीं आए हैं। मार्च में पद संभालने के बाद से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं है। उनकी आवाज अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनकी जगह ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसको आईआरजीसी के नाम से जाना जाता है, आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स और उनसे जुड़े लोग देश के अहम फैसले ले रहे हैं। यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के राष्ट्रपति को भी साइड कर दिया गया है। ईरान के पूर्व सलाहकार अब्दुल रजा दावरी के मुताबिक मुश्तबा देश को ऐसे चला रहे हैं जैसे किसी कंपनी के डायरेक्टर चलाता है और सभी के सभी फैसले जो है वो आईआरजीसी ले रही है। मुश्तबा ने अब तक कोई वीडियो या ऑडियो मैसेज नहीं दिया है, क्योंकि वह कमजोर नहीं दिखना चाहते। उनकी तरफ से सिर्फ लिखित बयान जारी किए जाते हैं, जो ऑनलाइन डाले जाते हैं या टीवी पर पढ़े जाते हैं। कागज पर लिखे संदेश लिफाफे में बंद करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, जो कार या बाइक से उनके छिपे ठिकाने तक जाता है और उनके जवाब भी इसी तरह वापस लेकर के आता है। उनकी सुरक्षा, चोटें और उनसे संपर्क की कठिनाई की वजह से फिलहाल फैसले लेने की जिम्मेदारी सेना ने जनरलों को दे दी रखी है। हालांकि देश में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, अभी भी मौजूद है, लेकिन असली ताकत अभी भी सेना के पास है। मुश्तबा का सेना से पुराना राता रहा है,
वह किशोर उम्र में ही ईरान इराक युद्ध में लड़ चुके हैं और तभी से उनके कई अफसरों के साथ में करीबी संबंध बताए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस युद्ध और ईरान के कई बड़े नेताओं की मौत के बाद सिस्टम बदल गया है और नए नेता ज्यादातर समझदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की सरकार खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ताकत एक मजबूत और सख्त रूख वाली सेना के हाथ में चली गई है और धार्मिक नेताओं का प्रभाव कम हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि मुश्तबा अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, वह औपचारिक रूप से फैसलों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर तैयार फैसले दिखाए जाते हैं और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते और शांति योजना से जुड़े प्रस्ताव मुश्तबा को दिखाए जाते हैं और उनकी राय ली जाती है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसको आईआरजीसी कहते हैं, 1979 में इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था। समय के साथ बहुत ताकतवर हो चुका है। उसने राजनीति, उद्योग, खुफिया तंत्र, मिडिल ईस्ट के कई समूहों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। पहले वह अली खामनेई के आदेशों का पालन करता था, लेकिन अब हालत बदल गए हैं और अली खामनेई की मौत के बाद एक खाली जगह बनी और उसी दौरान आईआरजीसी ने मुश्तबा का समर्थन किया। यानी कि अली खामनेई के बेटे हैं मुश्तबा, उनका समर्थन करके सुप्रीम लीडर बनाया, लेकिन मुश्तबा उस तरह से तैयार नहीं है कि किसी तरह का डिसीजन ले सके और उस कंडीशन में आईआरजीसी जो है वो अहम भूमिका निभा रही है। सुप्रीम लीडर के जितने भी फैसले हैं वो आईआरजीसी ले रही है। आज आईआरजीसी के पास कई बड़े पद और ताकत है। उनके कमांडर, सुरक्षा परिषद के प्रमुख और सैन्य सलाहकार सभी अहम फैसलों में शामिल है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक मुश्तबा नाम के नेता है, लेकिन असली ताकत उनके पास वैसी नहीं है जैसी उनके पिता के पास थी। जनरल्स इस युद्ध को सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने हालत को काबू में कर लिया है। हर बड़े फैसले में वही आगे रहते हैं। उन्होंने हॉर्मुज बंद करने जैसे फैसले के लिए, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ईरान के हमलों की रणनीति, खाड़ी देशों के खिलाफ कदम और समुद्री रास्ता बंद करने जैसे फैसले भी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी ने तय किया था। अमेरिका के साथ अस्थायी युद्ध विराम और बातचीत की मंजूरी भी उन्होंने ही दी थी। यहां तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए गालिबाफ को आगे करने का फैसला भी आईआरजीसी का था। पहली बार सेना के कई जनरल सीधे बातचीत टीम का हिस्सा बने। साथ ही युद्ध में मिली बढ़त का इस्तेमाल उन्होंने अपने देश के विरोधियों के पीछे हटने में भी किया। राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट को लगभग किनारे कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ देश के अंदर के काम जैसे खाना, ईंधन, जरूरी सेवाएं चलाने पर ध्यान देने को कहा गया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची की भूमिका भी कम कर दी गई है। उनकी जगह संसद के स्पीकर गालिबाफ बातचीत में आगे आ गए हैं। मुश्तबा खामेनेई इन फैसलों का विरोध शायद ही करते हैं और आमतौर पर जनरलों का बात मान लेते हैं। मुश्तबा खामनेई का सेना पर झुकाव इसलिए भी है क्योंकि वह नए नेता है और उनके पास किसी भी तरह का राजनीतिक और धार्मिक पकड़ नहीं है जिस तरह का उनके पिता के पास था। साथ ही उनका सेना के साथ पुराना व्यक्तिगत रिश्ता है, जिस वजह से वो सेना पर विश्वास कर रहे हैं, आईआरजीसी पर विश्वास करते हैं। मुश्तबा ने 17 साल की उम्र में ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। हबीब बटालियन में रहे थे, वहीं उनके रिश्ते बने और बड़े सैन्य अधिकारियों और खुफिया पदों तक पहुंचे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी पूरी की और अपने पिता के साथ काम करते हुए सैन्य और खुफिया ऑपरेशन संभाले। उनके करीबी लोगों में पूर्व खुफिया प्रमुख हुसैन ताइब, जनरल मोहसिन रजाई और गालिबाफ शामिल हैं। ये लोग अक्सर साथ बैठकर काम करते थे और उन्हें पावर ट्रायंगल कहा जाता था। इन पर 2009 के चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप भी लगे थे। आज भी यही रिश्ते उनके और जनरलों के बीच के समीकरण को तय कर रहे हैं। वे एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं, ना कि ऊपर नीचे के रिश्ते में। हालांकि सभी फैसले सिर्फ जनरल नहीं लेते। ईरान की राजनीति में अलग अलग धड़े हमेशा रहे हैं और मतभेद भी होते रहते हैं। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल हैं, लेकिन मौजूदा हालत में जनरल ही हावी है और उनका ही फैसला फिलहाल चल रहा है। हाल ही में जब ईरान और अमेरिका वार दूसरी दौर का बातचीत
होना तैयार हुआ था तो जनरलों ने उसे रद्द कर दिया। वजह यह थी कि अमेरिका ने ईरान पर समुद्री नाकाबंदी जारी रखी। इसकी वजह से ईरान ने बातचीत करना बंद कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 2 जहाज़ों पर भी जहाज को भी जब्त कर लिया, जिससे जनरल और नाराज हो गए। उनका मानना था कि अमेरिका बातचीत नहीं बल्कि दबाव बनाकर ईरान को झुकाना चाहता है। राष्ट्रपति पज़किस्तान और विदेश मंत्री अराघची बातचीत जारी रखना चाहते थे। उन्होंने युद्ध से हुए भारी आर्थिक नुकसान जो करीब 300 अरब डॉलर बताया गया और प्रतिबंध हटाने की जरूरत की बात कही, लेकिन जनरल्स की चली और बातचीत टूट गई। अब हालात साफ नहीं है। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया है लेकिन नाकाबंदी जारी रखी है और ईरान से अपनी शर्तों पर शांति प्रस्ताव देने को कहा है। यह भी साफ नहीं है कि आईआरजीसी अमेरिका के साथ समझौते के लिए कितनी रियायत देगी, खासकर परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। ईरान में एक सख्त रुख धड़ा भी है जो किसी भी समझौते के खिलाफ है और मानवता की लड़ाई जारी रखकर अमेरिका और इजराइल को हराया जा सकता है। उनके समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मुश्तबा खुद सामने आकर लोगों को संदेश दे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तेहरान में रैलियों में लोग नारे लगा रहे हैं, कमांडर आदेश दो, हम तैयार हैं। संसद के स्पीकर गालिबाफ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान कुछ सैन्य सफलता हासिल की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो गया है। उन्होंने कहा कि अब इन उपलब्धियों का इस्तेमाल बातचीत में करना चाहिए। इस तरह से ईरान और अमेरिका का वार जो है उस मुद्दे पर जाकर खड़ा है जहां ईरान भी झुकना नहीं चाहता और अमेरिका भी झुकना नहीं चाहता। हालात ये है ईरान का कि ईरान के पास कोई सुप्रीम लीडर नहीं है और पूरा का पूरा कमांड जो है वो सेना के पास चला गया है। सेना ही अहम फैसले ले रही है और यह अहम फैसला लेने के वजह से अभी बातचीत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गया है। आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।